Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS in Standard 4. So kids, last time हमने पेज नंबर 144 पे आपका जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें हमने ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कर लिए थे। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स अपने टेक्स्ट बुक में लिख लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। सो किड्स, आज जो दूसरे क्वेश्चन आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसके जो फ़ोटोज़ और पीडीएफ वगैरह है वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूँगी। तो आपको ये जो फ़ोटोज़ वगैरह देख के उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे मैंने टिक किए हुए हैं। तो आपको अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 144 के जो क्वेश्चंस है ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, ये 6 क्वेश्चन आंसर्स जो है वो 6 के 6 आपको कंपलसरी अपने नोटबुक में लिखने हैं। और इसके जो फ़ोटोग्राफ और पीडीएफ वगैरह है वो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगी, तो आपको उसमें से देख देख के लिख लेना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सभी बच्चों को उसमें से लिख लेने हैं अपनी नोटबुक में विद द गुड हैंड राइटिंग और समझ भी लेने हैं। तो क्वेश्चंस के मीनिंग क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है और उसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, वाई डज द एरिया वेर वी कीप ड्रिंकिंग वाटर गेट डर्टी। क्यों जो एरिया है वो वेर वी कीप ड्रिंकिंग, जहाँ पे हम पानी पीते हैं, वाटर गेट डर्टी, तो पानी गंदा हो जाता है। तो अगर क्या होगा कि पानी जो हम पीते हैं वो एरिया गंदा है तो हमारे साथ क्या होगा, तो उसके बारे में है ये क्वेश्चन। सेकेंड है, व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेस क्लीन। तो अगर हमें वो पानी पीने का एरिया है वो हमें क्लीन रखना है तो हम कैसे क्लीन रखेंगे, तो उसके बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ ऑफन, यानी कि वंस अ डे, दिन में एक बार, वंस इन 2 days एक्सेट्रा, तो 2 दिन में एक बार, आर द कंटेनर्स और मटका एंड द लेडल्स क्लीन। तो आपको कंटेनर्स है यानी कि जिसमें पानी भरा जाता है वो कंटेनर, या फिर मटका और लेडल जो है तो पानी बाहर निकालने का जो साधन है उसे क्लीन करना पड़ेगा। तो वो क्लीन्स दैम, तो कौन क्लीन करता है उसे, तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल। आपकी स्कूल में कितने बच्चे हैं। हाउ मैनी टैब्स, कितने नल है आपके स्कूल में, मटके कितने हैं, और हैंड पंप है वहाँ पे या नहीं है, तो उसके बारे में लिखना है। आर दे सफिशेंट फॉर चिल्ड्रन, तो जितनी चीज़ें हैं आपके स्कूल में, सफिशिएंट यानी कि उतनी चीज़ें हैं जितने कि बच्चों को चाहिए, या फिर उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा, तो वो जितनी आपको ज़रूरत है उतनी चीज़ें है या नहीं, तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्लीन्स द प्लेस नियर द ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आपकी स्कूल में जो पानी पीने का या फिर वॉशरूम का एरिया है वो कौन क्लीन करता है हर रोज़। और उसके बाद है 6 नंबर का क्वेश्चन, वेयर डज द वाटर दैट इट स्पिल्ड गो। तो पानी जो है जो आप यूज़ करने के बाद आप फेंकते हो तो वो पानी कहाँ पे जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। ओके, तो नोटबुक के ये क्वेश्चन आंसर्स है तो मैं आपको पीडीएफ या फोटोग्राफ्स भेज दूँगी, तो आपको उसमें से देख देख के ये 6 क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। तो चलो चलते हैं उससे आगे पेज नंबर 145 पे। तो 145 पे हमें क्या दिया है, तो फिर से एक एक्टिविटी है ग्रुप 2। तो आपको दूसरा ग्रुप बनाना है, पहले ग्रुप 1 में एक्टिविटी की थी, आज हम ग्रुप 2 से करेंगे। पुट टिक मार्क इन द बॉक्स, तो टिक मार्क करना है बॉक्स में, किस में टिक मार्क करेंगे, तो चलो देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टॉयलेट्स अरेंजमेंट इन योर स्कूल। तो आपकी स्कूल में टॉयलेट का अरेंजमेंट कैसा है, तो बिल्ट टॉयलेट, टॉयलेट बनाया हुआ है, या फिर ओपन एरिया में टॉयलेट जाते हो, तो भाई मेरे स्कूल में तो टॉयलेट बनाया हुआ है इसलिए मैंने बिल्ट टॉयलेट पे राइट मार्क किया है। आप खुली जगह पे टॉयलेट जाते हो या फिर बिल्ट टॉयलेट में जाते हो, तो आपको ये दोनों में से किसी एक पे टिक मार्क करना है कि आपकी स्कूल में टॉयलेट बनाया हुआ है या फिर आप खुले मैदान में टॉयलेट जाते हो। खुले मैदान में जा रहे हो तो यहाँ पे टिक करना, अगर टॉयलेट के अंदर टॉयलेट में जा रहे हो तो यहाँ पे टिक करना।
उसके बाद है हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर, आपके स्कूल में कितने टॉयलेट है। तो मेरी स्कूल में तो भाई 15 टॉयलेट्स है। तो आपके स्कूल में कितने हैं, तो आपको गिन के जितने भी है आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो आपके स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, सेपरेटली है, अलग अलग है। तो भाई हाँ, मेरे स्कूल में तो अलग अलग है, इसलिए मैंने येस पे टिक किया है। उसके बाद है इज़ देयर वाटर इन द टॉयलेट्स। तो पानी जो है वो टॉयलेट के अंदर आता है। हाँ भाई आता है, तो मैंने यस किया है। अगर आपके स्कूल के टॉयलेट में नहीं आ रहा है तो आपको नो करना है। उसके बाद है वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, पानी जो है वो कहाँ से आता है। तो ये उसके ऑप्शंस है, तो चलो देखते हैं। द टैप, नल से आ रहा है। हाँ भाई नल से तो आ रहा है, इसलिए मैंने यस पे किया। फ्रॉम द टैंक, तो टैंक से आ रहा है। हाँ भाई टैंक, नल में पानी टैंक से ही आएगा ना, तो यस। उसके बाद हैज़ टू बी अ ब्रॉड फ्रॉम होम, यानी आपको घर से लाना पड़ता है पानी। नहीं, मुझे तो घर से नहीं लाना पड़ता है। तो आपको जो लगता है वो उसमें आप टिक करते जाओगे। मैंने तो अपने हिसाब से टिक किया है, आपको अपने हिसाब से टिक करना है। ओके। उसके बाद है इज़ देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट, मतलब टॉयलेट के नज़दीक हाथ धोने के लिए पानी है। हाँ भाई है, वॉश बेसिन है। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हाथ धोते हो, वॉश करते हो। हाँ भाई धोने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गुड हैबिट है। अगर नहीं धो रहे हो तो ये बहुत ही गंदी आदत होगी, क्योंकि ये आपको पता ही होना चाहिए कि हैंड वॉश तो कंपलसरी है, खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खाने के बाद। तो हैंड वॉश जो है वो हमें बीमारियों से दूर रखता है, तो हैंड वॉश कंपलसरी करना चाहिए। इज़ देयर एनी टैप इज़ दैट लीकिंग और ड्रॉपिंग, यानी कि आपके स्कूल में ऐसा कोई टैप है, नल है जो लीक हो रहा है, उसे पानी टपक रहा है तो यस भाई मेरे स्कूल में तो नहीं है, तो मैंने नो लिखा है। आर द टॉयलेट्स कीप क्लीन, तो टॉयलेट को क्लीन रखा जाता है आपकी स्कूल में, तो यस मैंने तो यस लिखा है। आपकी स्कूल में जैसे टॉयलेट से क्लीन है या फिर डर्टी है, तो क्लीन नहीं है तो नो लिखो, क्लीन है तो यस लिखो। तो किड्स आज के लिए बस यहाँ तक ही। मैंने आपको ये पूरी ग्रुप 2 की एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप सभी बच्चों ने अपने हिसाब से येस और नो में टिक कर ही दिया होगा। ओके, तो आज के लिए होमवर्क क्या है कि आपको वीडियो में देख देख के ये सब टिक मार्क अपनी टेक्स्ट बुक में कर लेना है, और ये क्वेश्चन आंसर्स के मैं जो फ़ोटोज़ भिजवाऊँगी आपके व्हाट्सअप में, उसमें से देख देख के आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।